Hello and Assalamu alaikum, guys. It is me, Bakhtiyar Safi, delivering a lecture on a very important topic, which is complex numbers. First of all, I would like to introduce myself. My name is Bakhtiyar Safi, and pursuing my degree from Bachelor's of CSIT, which is Computer Science and Information Technology, from NLE University. It is my first video on my YouTube channel, so I want a support from all of you guys. So please don't forget to like and subscribe my channel. So let's start my lecture. First of all, I want to show you the complex number. What is complex number? First of all, I would like to tell you the definition of complex number. complex number क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। a प्लस बी आयोटा के अंदर क्या है? a असल में हमारे पास एक रियल नंबर है, वेयर a इज़ अ रियल नंबर, वाइल b आयोटा जो b है हमारे पास वो इमेजनरी नंबर कहलाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर की एक और डेफिनेशन ये है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर सम होता है रियल और इमेजनरी नंबर्स का, जिसे हम a प्लस बी आयोटा करके कहते हैं और डिनोट किया जाता है z से। सो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर हमारे पास एक ऐसे नंबर होते हैं जिसके अंदर रैशनल और इर्रेशनल नंबर शामिल होते हैं। ये रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? सो मज़ीद रियल नंबर्स को पढ़ने के लिए हमें रैशनल और इर्रेशनल नंबर का पता होना लाजमी है। रैशनल नंबर हमारे पास इस किस्म के नंबर होते हैं, एक ऐसे किस्म के रियल नंबर होते हैं जिसके अंदर p डिवाइडेड बाई q, जैसे हमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स के वो हमेशा एक फ्रैक्शन में होते हैं, और फ्रैक्शन में होते हुए वो कभी भी q जो नीचे वाली टी में डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी q जो है क्या है, ज़ीरो नहीं होता। q कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, सही है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 2 जो है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 2 और 3 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास एग्जांपल्स होती हैं रैशनल नंबर की। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, जो भी चीज़ फ्रैक्शंस में लिखा रही है और वो ज़ीरो शामिल नहीं है उसके अंदर, तो वो रैशनल नंबर्स कहलाता है। रैशनल नंबर्स ये होगा। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर्स एक ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में हम जिस ऐसे नंबर को एक्सप्रेस ना कर सकें वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि √2, √3 एंड √5। √2 को कभी भी हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। √2 हमेशा पॉइंट्स में आता है और √3 हमेशा भी पॉइंट्स में आता है। आप √3 या √5 को आप कैलकुलेटर में रखोगे तो हमेशा वो पॉइंट्स में आंसर देगा। अब पाई की जो अपनी वैल्यू होती है 3.142, ये कभी भी अपॉन में या फिर रेशो में नहीं आ सकता, फ्रैक्शन में कभी नहीं आ सकता। सो ये होते हैं इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर। सो मैं दोबारा एक मतलब बताना चाहूँगा कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर दो नंबर्स मिलकर के बनते हैं, वो होते हैं रैशनल और एक होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स ऐसे किस्म के रैशनल नंबर जो डिवाइड में, फ्रैक्शन में भी लिखा जा सके, बस उसके डिनोमिनेटर इक्वल्स टू ज़ीरो ना हो। अच्छा, जो डिनोमिनेटर इक्वल्स टू ज़ीरो ना हो वो रैशनल नंबर्स होते हैं। और इर्रेशनल नंबर्स एक ऐसे रैशनल नंबर्स जिसे हम सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन अ सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म या फिर फॉर्म ऑफ रेशो। अब दोनों की एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इमेजनरी नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर दो हिस्सों में मिलके बनता है। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजनरी नंबर से मिलके बनता है, तो इस वजह से हम इमेजनरी नंबर, रियल नंबर की हमने बात कर लिया, अब हम इमेजनरी नंबर की बात करते हैं। सो इमेजनरी नंबर क्या होता है? इमेजनरी नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं, द नंबर व्हेन स्क्वायर्ड इट गिव्स द नेगेटिव रिजल्ट एंड इट डिनोट्स बाय आयोटा। मीन्स क्या है कि देखो, इमेजनरी नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जिसका आप जब कभी भी स्क्वायर लोगे तो वो
क्या रिज़ल्ट देगा आपको, नेगेटिव का 1 उसको आपको रिज़ल्ट देगा। मिसाल के तौर पर आपको आपके पास एक वैल्यू है √-1, ठीक है, और ये हम अब आप इसका क्या करोगे, आप इसका अब स्क्वायर ले रहे हो, मान लो आप इसका क्या ले रहे हो, स्क्वायर ले रहे हो। सो आप जब इसका स्क्वायर लोगे तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर से रूट कट गया और आंसर क्या आया, नेगेटिव का 1। आगे क्या आंसर आया, नेगेटिव का 1 आंसर आया। सो ये चीज़ हमारे पास क्या आती है, आपके पास इमेजनरी नंबर कहलाती है। ये एक सिंपल डेफिनेशन है जिसको हम आयोटा भी कहते हैं, नेगेटिव के 1 को हम आयोटा भी कहते हैं। अब ये आयोटा क्या होता है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट आयोटा स्क्वायर हमेशा बराबर होता है किसके, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, सही है। अच्छा, अब आयोटा किसके बराबर होता है, आयोटा की एक अपनी वैल्यू होती है, वो होती है √-1, √-1, ठीक है। अब हम आयोटा के पावर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि आयोटा की कैलकुलेशन कैसे होती है और आयोटा के पावर्स कैसे बनते हैं, सही है। तो सबसे पहले हम पावर्स ऑफ आयोटा की बात करें। तो पावर ऑफ आयोटा एंड आयोटा रिपीट इन अ सर्टेन पैटर्न इन अ साइकिल। लेट्स start a calculation the value of powers of iota for general cases and try to figure out the pattern. अब हम सब देखते हैं कि आयोटा के क्यूब कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। आयोटा की पावर 4 इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आयोटा की पावर 5 हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आयोटा की पावर 3 हो गई, आयोटा की पावर 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई। सबसे पहले हम आयोटा की पावर स्क्वायर को सॉल्व करना सीखते हैं। अब अगर हम आयोटा की पावर स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम आयोटा की पावर स्क्वायर को सॉल्व करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम उसके ज़रिए हर चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल इज़ दैट, आप आयोटा की पावर आपने स्क्वायर की, सही, वो किसके बराबर होता है। सबसे पहले आपको मैंने बता दिया कि अकेला आयोटा जो है वो हमारे पास √-1 के बराबर होता है, सही है, √-1 के बराबर होता है, सही है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास -1 के ये बराबर हो गया। अब हमारे पास आयोटा का स्क्वायर जो है, आप इसमें स्क्वायरिंग कर दोगे, सिंपल कैसे करोगे ये मैं बता देता हूँ, √-1 और ये इसका आप स्क्वायर किया आपने, तो ये स्क्वायर से रूट कट गया और आंसर क्या आया, -1। तो ये आपका आंसर होगा आयोटा स्क्वायर का। तो सिंपल हमने ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब आयोटा क्यूब कैसे निकालेंगे, आपने क्या करना है, फैक्टर्स में तोड़ना है आयोटा की पावर्स को। कितने के फैक्टर में तोड़ना है अभी हम बिगनिंग लेवल से सीखते हैं, और हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि आयोटा क्यूब को हम 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, एक आयोटा स्क्वायर और एक आयोटा में। अब मैंने आयोटा स्क्वायर को तोड़ना आपको सिखाया है यहाँ पर कि रूट को आपने स्क्वायर से माइनस कर दिया, मतलब कि ख़त्म कर दिया, और -1 जो है वो रिमेन बचा आपका। सो आपने इसी तरीके से यहाँ पर आयोटा और आयोटा स्क्वायर में तोड़ दिया इसको। अब ये आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, -1 के। आयोटा -1 कहाँ से आया, आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है किसके, -1 के। सो हम यहाँ पर हमने -1 लिख दिया। अब ये आयोटा जो है -1 के बराबर हो गए, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा तो माइनस आयोटा हो जाता है। अब आयोटा की पावर 4 आई, आयोटा की पावर 4 जो है आयोटा के स्क्वायर और आयोटा के स्क्वायर मज़ीद उसके बराबर हो जाएगा। मीन्स आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर दोनों आपस में जो है वो फैक्टर हमने कर लिया दोनों का। अब जो दोनों का फैक्टर कर लिया उसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी -1 होती है और आयोटा स्क्वायर की भी वैल्यू -1 होती है। सो -1 हमेशा मल्टीप्लाई होता है तो प्लस का 1 बनता है। सो हमारे पास इसका आंसर +1 हो गया। अब इस तरीके तो 5 में किया, 5 में हमने इसको ब्रेक कर दिया 4 पे, क्योंकि इवन नंबर्स में हमें ब्रेक करना है, कुछ भी करके इवन नंबर्स में हमें ब्रेक करना है। हम 4 पे कर सकते हैं, 6 में अलग कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, आप 10 कर सकते हो, बट कभी भी 9 और 7 और 5 इस तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप जो है वो आपने सिंपल यहाँ पर ब्रेक किया और क्या निकाल लिया, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 आ गई।
अब आयोटा की पावर 4 में आयोटा और आयोटा की पावर 4 जब मल्टीप्लाई होगी तो आप क्या बनेगा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू हमने देख ली यहाँ पर -1 होती है, पॉजिटिव 1 होती है। सो आयोटा की पावर 4 की पावर अगर वैल्यू 1 होती है तो वो आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आयोटा आंसर में आखिरी में आंसर आ जाएगा आयोटा। तो आयोटा की पावर 6 भी हमने इसी तरीके से सॉल्व किया कि आयोटा की पावर 5 रख लिया, क्योंकि 5 हमने पहले सॉल्व कर लिया था। अगर हम नहीं भी करते तो हमने जो है वो उसको 6 को 2 से डिवाइड कर देना था। अगर आप 6 को 2 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर क्या आता है, आप ये डिविजिबल है कि नहीं है, हाँ ये डिविजिबल है। जब ये डिविजिबल है सो ये आपके पास सिंपल जैसे ये आपने इसको फैक्टर में कर लिया, आप फैक्टर पे सीख लो, तो फैक्टर पे आपने कर लिया। सो आपने फैक्टर में कितना किया, आप आयोटा की पावर 5 आपने ले ली, क्योंकि आपने ऊपर आयोटा की पावर 5 आपने सॉल्व किया हुआ है। सो आपने जब आयोटा की पावर 5 कर लिया उसके बाद जा कर के आपने इसको फैक्टर्स में तोड़ा और आयोटा 5 की वैल्यू क्या थी, आयोटा, और आयोटा हमारे पास जो है वो आयोटा से मल्टीप्लाई होता है तो आयोटा का स्क्वायर बनता है। सो आयोटा का स्क्वायर हमेशा नेगेटिव के 1 के इक्वल होता है, जो मैंने यहाँ पर अभी आप लोगों को बता दिया। अच्छा, अब इससे फर्दर हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमें ये 5 आयोटा की पावर 5 और 6 तो सॉल्व करने आ गया। अगर हम मज़ीद आगे ऊपर इसकी वैल्यू अगर हम इसके बढ़ाते हैं कि मिसाल ले लीजिए कि आयोटा की पावर अगर हम कर दें 22, आयोटा की पावर क्या कर दें 22। सो हम कैसे सॉल्व करेंगे, आयोटा की पावर 22 को सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, आप इसको डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, आप इसको डिवाइड कर दो 4 से, किससे, 4 से। अगर वैल्यू बड़ी है तो आप इसको डिवाइड कर दो किससे, 4 से। अब आप 22 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास जो कोई भी आंसर आएगा एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा, उसमें से कुछ चीज़ें रिमेनिंग बचेंगी। इसके तौर पर 2 इसमें से रिमेनिंग बचेगा, और जो 2 रिमेनिंग बचेगा वही 2 आपके यहाँ पर लिखा जाएगा। अब जो रिमेनिंग पार्ट है आप उसको आयोटा की पावर बना दो। सबसे पहला स्टेप आपका क्या है कि आयोटा को आप 4 से डिवाइड करो, और वो जो 2 आपके पास आ गया, अब आप आयोटा की पावर को 2 को आप क्या कर दो, आप रिमेनिंग पार्ट को आप सिंपल क्या कर लो, उसको आयोटा की पावर बना दो। अब आयोटा की आपने पावर 2 बना दी। अब आयोटा 2 किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, और -1 ही आयोटा 22 का आंसर होगा। सही है। सो ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।